नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे षष्ठी विभक्ति की। यहाँ पर इस षष्ठी विभक्ति में कारक और प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त स्वस्वामी भाव आदि का संबंध रहता है। इसलिए सूत्र देखिए, षष्ठी विभक्ति का सबसे पहले सूत्र है षष्ठी शेषे, अर्थात शेष में षष्ठी शेषे मतलब शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। तो शेष किसे कहने, तो उक्ताद अन्य शेष, कहने से बचे हुए को शेष कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो कहे क्या दिया है, तो अष्टाध्यायी के सूत्र में पूर्व में कर्ता कर्मकरण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों और प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान हो चुका है। इसलिए सूत्र में कहा कि षष्ठी शेषे, शेष में षष्ठी विभक्ति होती है और शेष की तो उक्ताद अन्य, जो कहने से बचा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो बच गया यहां शेष कहा जा रहा है। अब बोले क्या बच गया, जिसमें पहले विभक्ति विधान नहीं की गई, तो तरह के संबंध बच गया जिसका इससे पूर्व वर्णन नहीं हुआ। तो देखिए, सबसे पहले कहा कि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता स्वस्वामी भावादि संबंध शेष तत्र षष्ठी। कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भावादि संबंध ही शेष है और इस अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है। उदाहरण के लिए दिया कि राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। अब जो है स्वस्वामी भाव संबंध, यहां पर एक स्वामी है और दूसरा स्व अर्थात धन संपत्ति इत्यादि से का वो है। जैसे उदाहरण के लिए दिया कि राज्ञः पुरुषः, यहां राजा स्वामी तथा पुरुष स्व उसकी संपत्ति है। इसलिए अवयव अवयवी भाव संबंध, इस संबंध में एक अंगी और दूसरा उसका अंग होता है। जैसे बोलते हम तरुह शाखा, यह वृक्ष अंगी है और उसकी जो टहनी है वो अंग है। जन्य जनक भाव संबंध, अर्थात एक जनक है और दूसरा अर्थात पैदा करने वाला, दूसरा जन्य मतलब पैदा होने वाला। जैसे पितुः पुत्रः, पिता का पुत्र है। इसी प्रकार से जो है प्रकृति विकृति भाव संबंध भी है। एक वस्तु प्रकृति है, मूल है, और उसकी दूसरी विकृति है। जैसे हिरण्य से कंकणम, सोने का कंगन। अब देखो यहां पर हमने ये जानना है कि संबंध स्वयं में एक होता है और एक होता हुआ भी हमेशा दो में स्थित रहता है। संबंध तो स्वयं एक ही होता है, परंतु एक होता हुआ भी हमेशा दो में स्थित रहता है। जैसे इन्होंने पूर्व में कहा कि स्वस्वामी भावादि संबंध, स्वामी और स्व दो में रहता है। जैसे अवयव अवयवी भाव संबंध या जन्य जनक भाव संबंध या प्रकृति विकृति संबंध, ये दो के बीच होता है। संबंध बतलाने के लिए षष्ठी शेषे से इन्होंने कहा कि राज्ञः पुरुषः उदाहरण दिया। यहां राजन शब्द से षष्ठी विभक्ति की गई। यह षष्ठी स्व मतलब अपनी संपत्ति नौकर इत्यादि का वाचक है। इसी प्रकार जनकस्य पुत्रः हिरण्यस्य कुंडलम, सोने का कुंडल। अब यह प्रश्न जिज्ञासा आती है कि संबंध तो दो में रहा करता है, पुनः षष्ठी विभक्ति केवल राजन में क्यों हुई? संबंध तो दोनों में है, जैसे वो राजा का सेवक या राजा का पुरुष इन्होंने दिया नहीं यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि संबंध तो दो में रहा करता है। जैसे अवयव अवयवी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध या प्रकृति विकृति संबंध, तो यहाँ दो में है। तो इसका पुनः राजन में षष्ठी विभक्ति क्यों की भैया आपने? तो इसके उत्तर में दोनों कहते हैं कि दोनों में क्यों नहीं किया आपने? तो संबंध प्रकट करने के लिए सदा प्रतियोगी से ही काम लिया जाता है। जो अनुयोगी होता है उसे कार्य नहीं लिया जाता है। अतः प्रतियोगी में ही षष्ठी विभक्ति होगी, अनुयोगी में नहीं होगी। जिसका संबंध बताया जाता है वह संबंध का प्रतियोगी हुआ। मतलब एक प्रतियोगी है, दूसरा क्या है? दूसरा अनुयोगी। अनु मतलब अनंतरम। पर एक पहला देखो, राजा जो है
यह प्रतियोगी है और जो पुरुष है उसका अनुयोगी है, ये ध्यान रखना। इसलिए प्रतियोगी होने से राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई और पुरुष शब्द से नहीं हुई। अतः हाँ, पुरुष को संबंध का प्रतियोगी और राजा का अनुयोगी अथा पूर्वाशया से सर्वदा उल्टा कहना अभीष्ट हो तो पुरुषस्य राजा, ऐसे भी हो सकता है ना। अतः शेष रही बात दोनों से विभक्त करने की, इसका उत्तर यह है कि संबंध जो है दोनों में होता हुआ भी एक में रहता है। इसलिए कहा जब एक में विभक्त लाने पर से उसका बोध हो जाता तो दूसरी बार विभक्त लाने का क्या प्रयोजन कहा। तो इसके लिए भी बोला कि भेद्य भेदकयोश्चैव संबंधोन्योन्य मिश्यते द्विष्ठो यद्यपि संबंध षष्ट्युत्पत्ति तस्तु भेदकात्। अतः इन्होंने अनुयोगी और प्रतियोगी के बारे में कह रहे हैं, इन दोनों में परस्पर एक ही संबंध अभीष्ट, इसमें भी कह रहे हैं। अब आया अगला सूत्र आया, कर्मादीनाम संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी व कर्मकरण। इन्होंने कहा कर्मादीनाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी व, कर्म करण आदि में भी संबंध मात्र कथन होने की इच्छा पर षष्ठी विभक्ति की जाती है, द्वितीयांत नहीं किया जाती है। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने सताम गतम, सताम सज्जन अर्थात सत्पुरुष संबंधी गमन। अब यहां गतम से नपुंसक के भावे से प्रत्यय किया भाव में, और इस क्रिया का कर्ता सतजन है, परंतु वक्ता कर्ता को कर्तृ रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, उसे केवल संबंध रूप से कहना चाहता है, सताम गतम। अतः तब संबंध सामान्य अर्थात शेषे षष्ठी, शेषे षष्ठी या षष्ठी शेषे जो भी है उस सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर सताम गतम। ध्यान रहे, यदि वक्ता को संबंध सामान्य की विवक्षा न होकर उसे कर्तृत्व रूप में कहने की इच्छा तो स्वतंत्र कर्ता से कर्त संज्ञा होकर के और अनभिहित कर्ता में कर्त करण तृतीय से तृतीय विभक्ति हो जाएगा सदभी गतम, सज्जन कर्त जो है गमन, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी कह सकते कि नपुंसक तांत के साथ कर्ता में कर्तृत्व रूपेण विवक्षा ही नहीं होती, इस पर सदा अविवक्षा ही रहती है, कुछ ऐसा वैयाकरणों का विमान है। इसलिए कहते हैं कि सदभी गतम, ऐसा प्रयोग ही नहीं है, ऐसा आचार्यों को कहना है। परंतु यदि बोलिए आप जो है षष्ठी शेष में न कह करके और यदि उसको जो कर्त कारण तृतीय से करना चाहते हो तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ आचार्यों का मानना है। अगला जो वह है उदाहरण है वो सर्पिशो जानीते, अर्थात सर्पिश बोलते घृत संबंधी प्रवृत्ति करता है। यहां जानीते अर्थ का है प्रवर्तते, सर्पिशो जानीते। इस प्रवृत्ति में सर्पिश घृत करण है, परंतु वक्ता इसे करण रूप में प्रस्तुत न कर संबंध में करना चाहता है। सर्पिश संबंधी प्रवर्त, सर्पिशो जानीते अर्थात सर्पिश मतलब घृत, जानीते मतलब प्रवृत्ति करता है, तो ऐसे घृत संबंधी प्रवृत्ति करता है। इसलिए यहां षष्ठी हो गई, सर्पिशो जानीते। सर्पिश का षष्ट्यंत का रूप सर्पिशः प्रयुक्त किया गया है, वक्ता की विवक्षा उसे करण रूप में प्रस्तुत करने के लिए साधक तमाम करणम, और फिर उसकी करण संज्ञा होकर कर्त करण तृतीय से विभक्ति तृतीय विभक्ति सर्पिशा जानीते, ऐसा प्रयोग बन जाएगा, है ना। पर आचार्यों की इसमें भिन्न मत है, इसलिए इसको और विचार है। अगला उदाहरण है मातु स्मरति, मातृ संबंधी या माता संबंधी या माता का स्मरण करता है, मातु ही स्मरति, माता का स्मरण करता है। यह मातृ शब्द स्मृति क्रिया का कर्म है, स्मृति का कर्म क्या है, परंतु वक्ता उसे कर्म रूप में प्रस्तुत न कर संबंधी के रूप में। ठीक हो गया। अभी तृतीय या मातरम ऐसे भी बोलेगा, माता को स्मरण करता है तो मातरम स्मृति बन जाएगा, परंतु मातु स्मरति ये भी बन जाएगा। एदोदकस्य किम उपस्कुरुते, लकड़ी एधो दकस्य, लकड़ी जल संबंधी उपस्कार है या उसका गुणाधान करती है।
एधस है यह नपुंसक, या एध है पुल्लिंग। शब्द ईंधन लकड़ी का वाचक है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में दोनों एधा रूप बनता है। दक शब्द जलवाचक है। जीवनम भुवनम दकम, ये जैसे अमरकोश में कहा गया। तो एध है लकड़ी, दक है जल। तो लकड़ी जल को उपस्कृत करती है। लकड़ी जो है जल को क्या करती है, अर्थात उसमें उष्णता आदि विशेष गुण उत्पन्न कर देती है। यहां दक जल कर्म है, परंतु वक्ता उसे कर्म के रूप में प्रस्तुत न कर संबंध के रूप में प्रस्तुत कर। अतः संबंध सामान्य श्रेष्ठ में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कर्मों की विवक्षा करने पर एदोदकम उपस्कुरुते, ऐसे हो जाएगा। अगला उदाहरण आया भजे शंभोष चरणयो हो। शंभु चरण संबंधी भजन, मैं शंभु के चरणों का ध्यान करता हूं, ऐसा है। तो भज धातु से ये लट लकार उत्तम पुरुष का प्रयोग है। भजे, अहम भजे में मतलब मैं भजन करता हूं। भजन क्रिया में चरण कर्म है, तो परंतु वक्ता उसे कर्म रूप में न कह करके संबंध रूप में कहना चाहता है, इसलिए बोले भजे शंभु चरणयो हो। शंभु चरण संबंधी भजन। फलानाम तृप्ति ही, इसी प्रकार से फलानाम तृप्ति भी जो है इसी प्रकार से हो जाएगा। फलानाम तृप्ति ही, फल संबंधी तृप्ति। षष्ठी षष्ठी हेतु प्रयोगे। अब जो है ये पाणिनीय सूत्र पुनः आया कि जो है षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु प्रयोग में जो षष्ठी का प्रयोग होगा। षष्ठी में क्या होगा, हेतु का प्रयोग होगा। तो देखिए हेतु शब्द का प्रयोग होने पर तथा किसी न किसी हेतु दिखाई पड़ने पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए इसको जो है अच्छी तरह समझिए कि अन्यस्य हेतोर वसति, अन्य के निमित्त बसता है, क्या रहता है, करता है। अगला सूत्र आया सर्वनामना तृतीया वा। जहां हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात वहां कारण दिखाई पड़ने पर तृतीया षष्ठी दोनों विभक्ति हो जाती है। सर्वनामना तृतीया वा, वा मतलब षष्ठी, विकल्प में षष्ठी हो जाएगी। उदाहरण देखिए, केन हेतुना वसति, कस्य हेतोर वसति। यहां तृतीया और षष्ठी दोनों क्रमशः हुई हैं। इसी प्रकार से निमित्त पर्याय प्रयोगी सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त अर्थ को कहने वाले शब्दों में प्राय तो सभी विभक्तियां हो जाए। निमित्त कारण, जैसे किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति, किम कारणम, को हेतु, किम प्रयोजनम, ये भी जो है। तो इसलिए बोला निमित्त प्राय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। अगला सूत्र है षष्ट्यत षष्ट्यत षष्ठ्यर्थ प्रत्ययेन। देखिए कह रहा है षष्ठी अतस अर्थ, इसलिए षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन। अतस प्रत्यय के अर्थ को कहने वाले प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अतस प्रत्यय मतलब अतसुच। उदाहरण के लिए ग्रामस्य दक्षिणतः, गांव की दक्षिण दिशा में, यह गांव की दक्षिण दिशा से। इसी प्रकार से उपपद विभक्ति आई एनपा द्वितीया। एनप प्रत्ययांत शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति भी होती है। दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा। यहां एनप प्रत्ययांत दक्षिणेन के योग में द्वितीया और षष्ठी दोनों हुई है। फिर सूत्र है सो विदर्थस्य करणी करणी। ज्ञान अर्थ में भिन्न अर्थ का कथन करने वाले ज्ञा धातु के करण में
शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कहा गया कि सर्पिशो ज्ञानम, सर्प संबंधी सर्पिशो जानीते, जैसे कहा सर्प मतलब घी संबंधी जो प्रवृत्ति जानीते, यह ज्ञा धातु अवबोध से भिन्न ज्ञान पूर्वक प्रवर्तन अर्थ में प्रयुक्त हुई है। अतः प्रकृत सूत्र से करण की शेषत्व विवक्षा में सर्पि शब्द से षष्ठी विभक्ति की गई है। अधिगर्थ देशाम कर्मणि अधि उपसर्ग पूर्वक एक तथा उसके पर्यायवाची दया ईस धातुओं के कर्म में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मातुस्मरणम, सर्पिशो दयनम, ईशनम व सर्पिश संबंधी दान या विनियोग। कृ प्रतियत्ने, ये भी सूत्र है। कह रहे प्रतियत्न शब्द का अर्थ है गुणाधान या परिष्करण। अतः जब प्रकृत धातु का परिष्करण अर्थ होगा तब उसके कर्म में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति की जाएगी। उदाहरण के लिए एधोदकस्य उपस्कुरुते, ईंधन जल से परिष्कृत होता है। एध लकड़ी है, ईंधन, दक है जल, उससे परिष्कृत होता है। रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरे, भाववाचक कर्ता के विद्यमान होने पर ज्वर धातु को छोड़कर अन्य रोगार्थक धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे चोरस्य रोगस्य रुजा, रुजा मतलब संताप, तो चोर के रोग का संताप, तो चौरस्य रोगस्य रुजा संताप। उसी प्रकार से विकल्प से अज्वरी संताप्योरिति वाच्यम, सूत्र के अधिकार के सीमित करते हुए इस वार्तिक अनुसार रुजार्थ मतलब संताप अर्थ का होने वाली धातुओं के अंतर्गत ज्वर और संताप को छोड़कर अन्य किसी भी धातु के कर्म में शेष षष्ठी की जानी चाहिए। जैसे रोगस्य चौरत ज्वर चौर संतापो वा। इसी प्रकार से आशीषी नाथा, एक सूत्र है आशीषी नाथा, आशी ही अर्थ वाली नाथ धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। आशीषी नाथा, ये षष्ठी विभक्ति। जैसे सर्विशो नाथनम, घी संबंधी शुभा संसन। अब नाथनम शुभा संसन मतलब घी संबंधी शुभा संसन। अब देखो जासिनी प्राहण नाटकात्रिपिसाम हिंसायाम, हिंसार्थक जास नि प्रपूर्वक हन नाद क्रास और पिस धातु के कर्म में शेषत्व विवक्षा से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जिसे चौरस्य उज्जासनम, चौर संबंधी हिंसा, ब्रसलस्य पेषणम, ब्रसल संबंधी कष्ट, या व्यवहृपणो समर्थयो वि अव उपसर्ग पूर्वक समानार्थक ह और पण धातु के कर्म शेषत्व विवक्षा करने पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जैसे सतस्य व्यवहरणम पणनम व, 100 रुपए से संबंधित द्यूत क्रीड़ा अथवा लेन देन संबंधी व्यवहार। समर्थयो किम, ये समर्थयो क्यों कहा आपने, इसमें देख लीजिए। कह रहे हैं कि श्लाका व्यवहार ब्राह्मण पणनम, यह व्यवहार गणना पण स्तुति अर्थ, अतः से षष्ठी से षष्ठी कर समास कर दिया। दिवह तदर्थस्य द्यूतार्थक क्रय विक्रय रूप व्यवहार तक दिव धातु से कर्म षष्ठी विभक्ति की जाती है। जैसे सतस्य दिव्यति, 100 रुपए का जुआ अतः लेन देन करता है, तो दिवाह तदर्थस्य सूत्र से जो है इसमें जो क्या हो जाए सूत्र हो जाए। विभासोपसर्गे अर्थात उपसर्ग युक्त दिव धातु के द्यूत अथवा क्रय विक्रय व्यवहार के अर्थ में प्रयुक्त होने पर उचित क्रम में कर्म पूर्व विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और पक्ष में द्वितीय भी हो जाएगी। जैसे सतस्य शतमवा प्रतिदिव्यति,
यदि उपसर्ग होता है, यहाँ प्रतिदीप्यते है ना, तो उपसर्ग विभाषोपसर्गी उपसर्ग के होने पर द्यूत अर्थात उसमें क्रय विक्रय व्यवहार के अर्थ प्रयुक्त होने पर उसके षष्ठी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति 100 में जुआ खेल जीतता है या 100 रुपए का लेन देन करता है। उसी प्रकार से प्रेष्य ब्रू होर हविषो देवता संप्रदाने प्रेष्य ब्रूहि के कर्म के देवता संप्रदान अर्थ में विद्यमान होने पर उस हविवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। अग्नये छागस्य हविषो वापाय मेढसः प्रेष्य अनुब्रूहिवा। अग्नि देवता के लिए छाग की वपा या मेधा संबंधी छवि प्रदान करे। मैत्रा वरुण के प्रति अध्वर्यु कर्तृत्व संपेश्य है। इसी प्रकार से कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे कृत्व अर्थ वाले प्रत्ययों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। यहां कालवाचक अधिकरण में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। उसी प्रकार से और भी सूत्र हैं। कर्तृ कर्मणो कृति ही कृत प्रत्ययांत के साथ अर्थ द्वारा योग होने पर कर्ता या कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इसे कृद्योग लक्षणा षष्ठी कहते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण से कृति ही कर्ता में, सूत्रकार से कृति ही, यहाँ जो है कृतिन प्रत्ययांत कृदंत कृति के योग में कर्ता कृष्ण सूत्रकार में षष्ठी विभक्ति हो गई है। कर्म में जो है जैसे कर्म में बोलेंगे जगतः कर्ता परमेश्वर ग्रंथस्य प्रणेता या वज्रस्य भर्ता या पुराम भेदता, यहाँ त्रिजंत कृदंत के योग में जगत आदि कर्म में षष्ठी विभक्ति हुई है। इसी प्रकार से अनभिहिते की अनुवृत्ति आ रही है और कृत योग में अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म में षष्ठी होती है। जैसे वास्तव्योहम कर्तव्य कटः। उसी प्रकार से कृत्यानाम कर्तरिवा कृत्य प्रत्ययांतों के योग में कर्ता में विकल्प षष्ठी हो जाती कदाचित। षष्ठी के अभाव में अनुक्त कर्ता में तृतीया हो जाती। जैसे ममेदम कर्तव्यम और मयेदम कर्तव्यम, इस प्रकार से। और देखिए कृतस्य च वर्तमाने वर्तमान काल में विहित कृत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। कृत प्रत्यय जैसे यथा राज्ञाम मतः, जैसे राजा की बुद्धि, राज्ञाम बुद्धः राज्ञाम पूजितः। यहाँ मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इस सूत्र से वर्तमान काल में कृत प्रत्यय हुआ है। अब ध्यान रहे कि नलोक व्यय निष्ठा खलर्थ प्रणाम इस वक्ष्यमाण सूत्र में कृत योग में षष्ठी का निषेध प्राप्त था। उसी प्रकार से सूत्र है न लोका व्यनिष्ठा खलर्थ प्रणाम ला उक अव्यनिष्ठा खलर्थ और तृण, इन कृत प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, क्योंकि लौ से आदेश सत्र और सानच दोनों प्रत्ययों का ग्रहण होता है ल से आदेश करने पर। ठीक है, जैसे ओदनम पचन, ओदन को बनाते हुए, या ओदनम पचमानः, उरन्नपि वेलिकानी यह प्रिय एव स। इसी प्रकार से ऊ, तो ऊ तथा ईशृणुच, जैसे कटम चिकीर्षु ओदनम बुभुक्षु तत्वम बुभुत्सु, तत्व को जानने वाले की इच्छा वाला, या कन्याम अलंकरिष्णु अउक से दैत्यान घातको हरि। अव्यय जैसे कहा कि अव्यय में कुत्वा ल्यपतुमुल अर्णमुल, जैसे जगतः सृष्ट्वा सुखम कर्तुम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत अतीत्य गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धनि वर्तते। इसी प्रकार से निष्ठा कृत और कृतवतु, जैसे त्वया कृतम मया कृतम ओदनम भुक्तवान स सापो न त्वया राजन न च सारथिना श्रुतः। इस प्रकार खलर ईसत करह कटो भवता। इस प्रकार से भी आप ये देख सकते हैं षष्ठी विभक्ति में, जैसे षष्ठी प्रयोगी हेतु में ये कर ही दिया है। इसी प्रकार से कर्त कर्मणो कृति ही, ये भी हो गई है। कृत प्रत्यांत में के योग में कर्ता कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कृष्ण से कृति ही, जगतः कर्ता कृष्ण, ये भी हो गया है। गुण कर्मणि वेश्यते कृत प्रत्यांत
द्विकर्मक धातु के दिखाई पड़ने पर गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। नेता अश्वस्य स्नुग्धस्य स्नुग्धम व अश्व को स्नुग्ध देश ले जाने वाला उभय प्राप्तो कर्मणि। कृत प्रत्ययांत शब्द के योग में एक ही वाक्य में विद्यमान अनुक्त कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे आश्चर्य गवाम दोहो गोपेन, अगोप के द्वारा गायों का दोहन किया गया, यह आश्चर्य बात है। वार्ती देखिए, स्त्री प्रत्ययो काकास्योर्नायम नियम, स्त्रियाम तिंग सूत्र के अधिकार में विहित अक अथर्णव तथा अप्रत्ययांत शब्द के अनंतर स्त्री प्रत्यय के विद्यमान में उपयुक्त सूत्र का नियम चरितार्थ नहीं होता है। जैसे भेदिका विभित सा व रुद्रस्य जगतः, रुद्र के संसार का संहार करने की इच्छा। तस्य वर्तमान में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है षष्ठी में, उसी में अधिकरण वाचिनश्च, अधिकरण वाचक प्रत्ययांत शब्द के में षष्ठी विभक्ति हो जाए। जैसे इदम येषाम आशितम सहितम गतम भुक्तम, यह इनका आसन है। एदाम इसम आशितम या आसनम, ये आशितम सैया है, गमन मार्ग है, भोजन पात्र है। सहितम गतम भुक्तम, फिर लोका ह्य अनिष्टा खलर्त प्रणाम, ये भी हो गया है। उसी प्रकार से कमेह निषेधः, उक प्रत्यंत कम धातु के योग में षष्ठी विभक्ति निषेध नहीं होता है। लक्ष्म्या काम को हरि, यहाँ षष्ठी का निषेध नहीं हुआ है। अकेनो भविष्यदात् धर्मण्योः, भविष्यत अर्थ भविष्यत काल के अर्थ में विहित अक प्रत्यय और भविष्यत और अधर्मण अर्थ में विहित इन प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। जैसे सतः पालको अवतरति, सज्जनों का पालनहार का अवतार। कृत्यानाम कर्तरि, तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्याम तृतीय अन्यतरस्याम, तुलना और तुल और उपमावाचक शब्द से भिन्न तुल्य और इसके अर्थों कहने वाले शब्द के में भी विकल्प से तृतीय और षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, तुल्य सदृश समोवा कृष्ण से कृष्णवा। अब जो है कृष्ण के तुल्य और कृष्णेन, तो तुल्य और उपमा वाचक से भिन्न तुल्य इसके अर्थ कहने वाले पर्याय शब्दों के योग में विकल्प से तृतीय विभक्ति। जैसे कृष्णस्य तुल्य सदृशः, कृष्णेन सदृशः समः, तुल्यः सदृशः समः कृष्णस्य कृष्णेन। चतुर्थी चाशिष्य युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ, आशीर्वाद अर्थ में आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ और उनके पर्यायवाची हित शब्द के में चतुर्थ षष्ठी विभक्ति। जैसे मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ, तो देखो उदाहरण के लिए, आयुष्यम चिरंजीवी कृष्णाय कृष्ण सेवा भूया, कृष्ण आयुष्मान है,